इतने जगह अभी रेल दुर्घटना हुआ इस सरकार के अंडर में, क्यों हो रहा है? वैकेंट सीट है तभी तो हो रहा है। अगर सीट को अगर फुल किया जाएगा तो कभी दुर्घटना होगा नहीं। अरे भाई, जो सरकार खुद साजिश के तहत अमीर को जो है पेट भरता है, जिसका खुद 3000 करोड़ का टैक्स माफ कर देता है, जिसका बेटा खुद बॉल पकड़ने गेंद पकड़ने उसका बेटा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाता है, यहाँ डबल स्किल बंदा जो कि अपना उम्र हम लोग बेचारा खत्म हो गया है, हम लोग का दर्द कौन सरकार समझेगा? अप्रेंटिस करने के बाद हम लोगों को निकाल दिया जाता है और ना ही हमें कोई भत्ता दिया जाता है, ना ही जो हमको स्टाइपेंड मिलता है उसी पे हम लोग 1 साल काम करते हैं। तो मैं अपने हक के आवाज के लिए कभी नहीं डरता हूँ, चाहे उसके लिए मैं गोली चला दो, कुछ कर दो, डरने वालों में से नहीं है सर, झुकने वालों में से नहीं है। ये 1 साल जो हम लोग मतलब 2 साल ITI करके फॉर्म भर के 1 साल अप्रेंटिस का इंतजार किए, फिर 4 से 5 साल तो हमारा चला गया। ये 4 से 5 साल हमारा कौन देगा? हम लोग अप्रेंटिस के कितने बच्चे सर मर चुके हैं। अगर हिम्मत है आप में, रेल मंत्री को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपके मीडिया माध्यम, अगर हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करके दिखाइए। अगर मेरे डिबेट में 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो मैं रियलिटी बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश भर में बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को सरकार के लोग मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो आपको इस वीडियो को देखकर इस बात की तस्दीक हो जानी चाहिए कि इस देश में बेरोजगारी कितनी चरम पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जंतर मंतर पर नेशनल रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के लोग हैं और जो लगातार धरना दे रहे हैं और नौकरी रोजगार की मांग कर रहे हैं। देश में अमृतकाल चल रहा है और अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम बातचीत करते हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आप कहां से आए हैं? मैं यूपी कानपुर। यहाँ जंतर मंतर किस लिए आए, क्या जरूरत पड़ गई? हमें मतलब हम अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षित है, हमने अप्रेंटिसशिप किया है, इस साल पूरा हो गया है। हमें पूरा मतलब जो हमें अप्रेंटिसशिप किए हैं तो हमें परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास 1 टाइम स्किल है और हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। 1 साल बाद हमें बाहर कर दिया जाता है और 8,000 रुपये मिलता है और जिनको 80,000 मिलता है उनके बराबर हमको काम करना पड़ता है और कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई मेडिकल मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो अप्रेंटिस कितने दिन का होता है? 1 साल का होता है। अच्छा, और अप्रेंटिस के बाद नौकरी लग जाती थी, अब लग रही है कि नहीं नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। नहीं लग रही है, अब बस 10 साल हो गए सब ऐसे ही। आइए ना जी, आइए आप आइए। आप अपना नाम बताएं भाई। जी, मेरा नाम सुशांत शेखर है, मैं बिहार से हूँ। सुशांत जी, ये मुझे बताएं कि रोजगार की स्थिति देश में क्या है? चूंकि आप लोग अप्रेंटिस किए हैं रेलवे में, तो चाहते हैं कि रोजगार मिले, नौकरी मिले जी, क्या स्थिति है? सबसे पहली बात सर, जैसे रोजगार की स्थिति देश में, हम लोग का रोजगार बहुत है सर, लोगों को नॉलेज इसलिए नहीं है सर, सरकार हम लोग तक वो नॉलेज पहुंचने नहीं देती है। रीजन क्या है? हम लोग जान जाएंगे तो फिर उसके लिए हक नहीं अदा करेंगे कि हमको ये चीज दो। RTI जब अप्लाई किया हम लोग किए थे रेलवे में, तो रेलवे खुद बोलती है अपने डाटा में 2 से 3 लाख वैकेंट है सीट हम लोग के, और आया दिन इतना दुर्घटना होता है ट्रेन से हादसा हो जाता है, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस हो, बंगाल में हो, झारखंड में हो, बक्सर में हो, इतने जगह अभी रेल दुर्घटना हुआ इस सरकार के अंडर में। हम ये जानना चाहते हैं इतना सारा क्यों हो रहा है? वैकेंट सीट है तभी तो हो रहा है। अगर सीट को अगर फुल किया जाएगा तो कभी दुर्घटना होगा नहीं जी। सरकार के लोग कह रहे हैं कि साजिशन ये जो एक्सीडेंट है हो रहे हैं, रेलवे पटरी पर लोहा रख दिया जा रहा है, खंबा रख दिया जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, लोहा रख दिया जा रहा है, खंबा रख दिया जा रहा है, ये साजिशन रेल एक्सीडेंट हो रहा है, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो साजिशन यही 10 साल से हो रहा है, एकरा से पहले नहीं होता था साजिशन कहीं? एकरा से पहले कभी जिंदगी में नहीं लगता था रोड पे वहाँ, यही 10 साल से। और दूसरी चीज भाई, 1 मिनट, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार कहते हैं साजिशन। अरे भाई, जो सरकार खुद साजिश के तहत अमीर को जो है पेट भरता है, जिसका खुद 3000 करोड़ का टैक्स माफ कर देता है, जिसका बेटा खुद बॉल पकड़ने गेंद पकड़ने उसका बेटा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाता है, यहाँ डबल स्किल बंदा जो कि अपना उम्र हम लोग बेचारा खत्म हो गया है, हम लोग का दर्द कौन सरकार समझेगा? कौन कहेगा हम लोग का दर्द? किसके तक हम जाए अपने दर्द को लेके? जैसा की बात कर रहे हैं जी, जैसा की बात कर रहा हूँ मैं। देश में अमित शाह गृह मंत्री हैं, हाँ। नहीं लगता है आपको? एक मिनट, अमित शाह की बात करते हो, वो तो खुद तरीपार है, उसको तो खुद गुजरात से भगा दिया गया था। और मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात सर, इंडिया के लोग हैं हमारे, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे साथ 1.25 करोड़ लोग खड़ा है, तो मैं अपने हक के आवाज के लिए कभी नहीं डरता हूँ, चाहे उसके लिए मैं गोली चला दो, कुछ कर दो, डरने वालों में से नहीं है सर, झुकने वालों में से नहीं है। 14 जी, आपसे भी बात करेंगे। 14 के पहले मुझे जो याद है, आप उसमें सही गलत बताइएगा, अप्रेंटिस करते थे रेलवे में, उसकी नौकरी लगती थी। 14 के बाद ना नौकरी हो रही है, अप्रेंटिस बच्चे कर रहे हैं, लंबी फहरिस्त हो गई होगी। कितने लोग अप्रेंटिस करके इंतजार कर रहे हैं नौकरी का? सर कम से कम तो लाख तो पहुंच गएगा, 80,000 से लाख से ऊपर पहुंच गई है। 1 मिनट, सरकार के अनुसार 3 लाख सीट वैकेंट है,
समझिए, एक कोडिंग समझिए, जी। 3 लाख सीट वैकेंट है, लाख आदमी अभी तक मोटा मोटी रखिए कि कर लिया होगा अप्रेंटिस। अगर 3 लाख में अगर 1 लाख को हम समायोजित कर देते फिर भी तो 2 लाख है। अब 2 लाख लाओ सीट लाओ, 2 लाख में भरो लो जनरल से लोगों को। ये 1 साल जो हम लोग मतलब 2 साल ITI करके फॉर्म भर के 1 साल अप्रेंटिस का इंतजार किए, फिर 4 से 5 साल तो हमारा चला गया। ये 4 से 5 साल हमारा कौन देगा? CBT एग्जाम दो, ये सर एक एग्जाम हम लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, 3 एग्जाम हो गए क्वालिफाई करते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, तो प्रैक्टिकल, तो थ्योरी, तो टेट थ्योरी, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल, तो CBT 1, तो कितनी सारी एग्जाम हम लोग सर क्रॉस करने के बाद भी। और दूसरी चीज सर, अप्रेंटिस के छात्रों को आपको नॉलेज नहीं होगा। मैं रियलिटी देता हूँ कि यहाँ पे सर जो अप्रेंटिस के उनको नॉलेज होगा, लेकिन और जो मीडिया है, जो लोग, उनको नॉलेज नहीं होगा। आप बताएं। क्योंकि सर कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो सर दूसरी चीज, हम लोग अप्रेंटिस के कितने बच्चे सर मर चुके हैं। किस बात से? इस बात से, क्योंकि हम लोग सर मेंटलाइज प्रेशर किया जाता है कि तुम लोग 6 गाड़ी करो, 10 गाड़ी करो, तुमको करना होगा, नहीं करोगे निकाल देंगे, एब्सेंट मार देंगे, एक नंबर कम कर देंगे। सर हम लोग गरीब घर से, सब मिडिल क्लास फैमिली से, अगर हायर क्लास के होते तो यहाँ कोई आता ही नहीं। देश हमारा सर युवाओं का देश है, कम से कम ये तो सोचना चाहिए सरकार को। अगर युवा आगे बढ़ेंगे तभी तो रेल और सब चीजों का तरक्की होगा। देश में अमृत काल है और आप हैं कि धरने पर हैं। एक मिनट अमृत काल की बात अब कर रहे हैं। 4 गो वंदे भारत चला दीजिए और लोकल ट्रेन ठीक है ना है, तो कुंची का वंदे भारत करवा रहे हैं। जेब में कम से कम 10,000 रुपया तो होना चाहिए, ताकि वंदे भारत पे बैठ सके। हम लोग के पॉकेट में 50 रुपया लेके हम पैदल वहां से राजीव चौक से यहाँ आए हैं। तो किस अमृत काल की आप बात कर रहे हैं सर? अमृत काल वहाँ होता है जहाँ पे कि लोगों के हक की बात हो, आइए जहाँ पे कि लोगों के हक की बात हो, जहाँ पे आज भुखमरी इंडेक्स भारत कहाँ है? पाकिस्तान से भी नीचे है। मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दा बता रहा हूँ कि सारी चीजों का मैं मुद्दा बता रहा हूँ सर। आज भुखमरी इंडेक्स रखिए, पर इनकम, पर व्यक्ति कैपिटा इनकम की बात कीजिए, ये सब चीजों को बात कीजिए ना जी। आप हमसे बहस नहीं कर सकते, मैं गवर्नमेंट को लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। अगर हिम्मत है आप में, रेल मंत्री को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपके मीडिया माध्यम, अगर हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करके दिखाइए। अगर मेरे डिबेट में 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं तो मैं रियलिटी बताता हूँ। आप बताइए कौन सा 5 क्वेश्चन है? मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोग आपको सुन रहे हैं जी। ये रेल मंत्री तक भी उम्मीद करते हैं कि बात जा रही होगी। इग्नोर कर दें तो अलग बात है, बातें सब जगह जाती हैं। आप कह रहे हैं तो दूर तलक जाएगी। जी। आप बताएं क्या 5 सवाल हैं जो आप चाहते हैं? पहला सवाल हम लोग का ये है, जब हम लोग डबल स्किल होते हुए भी हम लोग को रेलवे में समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम लोग जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी यहाँ पे जो भी अप्रेंटिस, भाई बेरोजगार हैं भाई अप्रेंटिस, रोजगार नहीं है अप्रेंटिस, क्योंकि हम लोग को पेमेंट नहीं, हम लोग को स्टाइपेंड। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हम लोग का जो स्टाइपेंड है 7,000, जो कि और भी अप्रेंटिस कर रहे हैं भाई, उसके स्टाइपेंड को भाई बढ़ाना चाहिए। तो और एक बात आपको नहीं मालूम है, 7,000 जो दे रहा है पुराने अनुसार दे रहा है, नए अनुसार स्टाइपेंड कम से कम 15 से 20,000 रुपया है, आपको नहीं मालूम है। और दूसरा मांग हुआ ये। तीसरा मांग जानिए आप कि भैया हम लोगों को जो है, अगर ठीक है हम लोग यहाँ से, जैसे अग्निवीर को होता है ना कि कुछ पैसे उन लोग को मिलते हैं 10 लाख 20 लाख रुपए, अप्रेंटिस को भी दो तुम पैसा। अप्रेंटिस का है 1 साल तुम्हारा गुलामी करेगा वहाँ पे, उसके बाद तुम उसको निकाल दोगे वहाँ से, उसके पास कोई रोजगार नहीं ना कुछ, घर में वो बैठ के कहाँ भीख मांगेगा? सांसद बन जाता है, करेगा? कोई सांसद बन 5 जाता इनको है। कहने दीजिए, फिर आपसे सर्विस ठीक है, करेंगे। 3 हो गया। चौथा, हमारे जब हक की बात, अधिकार की बात हो, हमारे लिए एक कमेटी बनाना होगा। हम रेलवे को हमारे लिए कमेटी एक बनाना होगा जो कि सिर्फ अप्रेंटिस, जो ट्रेनिंग करने वाले बच्चों का हक सुन सके, क्योंकि हमारा हक सुनने के लिए रेलवे में कोई नहीं है। हमारा हक नहीं सुना जाता है, अच्छे लोगों के पास गए। उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी होगी कि एक्ट अप्रेंटिस के लोगों को वहां पे आपको सुनने के लिए। 5वां, जो लोग एक्ट अप्रेंटिस में मर जाते हैं उसके मुआवजे के रूप में उसके परिवार को, एक व्यक्ति को रेलवे की नौकरी, दूसरा पैसे के रूप में जो उसके मुआवजा होता है वो भी देना होगा आपको, और मेडिकल कार्ड आपको बना के देना होगा अप्रेंटिस को। तब मैं मानूंगा कि आप एक अच्छे देश के जो है राजनेता हो, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो आप। आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताएं? जी, मेरा नाम सर्वेश प्रजापति है, मैं बलिया यूपी से आया हूँ। जैसा कि मैं 2 साल ITI करने के बाद, 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद, फिर यहाँ पे हम लोगों को निकाल दिया जाता है। अप्रेंटिस करने के बाद हम लोगों को निकाल दिया जाता है, और ना ही हमें कोई भत्ता दिया जाता है, ना ही जो हमको स्टाइपेंड मिलता है उसी पे हम लोग 1 साल काम करते हैं। जी। जैसा कि भाई ने बोला कि सांसद विधायक बनने के बाद वो जितनी बार सांसद बनेंगे, जितनी बार विधायक बनेंगे, उनको पेंशन की बहाली होती रहती है। ठीक है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हर बार मिलता है। जी।
और हमें क्यों, हमारे साथ क्यों इस तरह से किया जाता है कि 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद हमें निकाल दिया जाता है और ना ही हमें कोई रोज़गार दिया जाता है और कंपटीशन में फिर से बैठाया जाता है, जिसमें बीटेक वाले भी आते हैं, एमटेक वाले भी आते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी सब लोग आते हैं, सब लोग फाइट करते हैं, जिसमें हमारे लिए, हम तो एक कमज़ोर वर्ग से हैं ना, हम तो एक आईटीआई किए हुए बंदे हैं, हमें तो आईटीआई के बारे में नॉलेज है। तो सरकार आप लोगों के लिए अभी तय तो कर रही है कि एससी एसटी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, आरक्षण की बात नहीं है। हम यहाँ पे आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जनरल ओबीसी सब के लिए बात कर रहे हैं। सबको, जो लोग रेल अप्रेंटिस कर चुके हैं उन्हें रेलवे में समायोजित कर देना चाहिए इन्हें, ताकि जो रेल में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रुक सके। क्योंकि एक कुशल कारीगर जो है और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आईटीआई किया हुआ व्यक्ति है, वो अपने कुशलता को दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा रेलवे के ऊपर। और प्राइवेट वाले क्या करते हैं, प्राइवेट वाले कोई ना उनका सुपरवाइजर होता है ना कोई वो होता है, ठेकेदार ठेका लेके काम करवाता है, तो लेबर को भेज देता है। आपकी नौकरी तो रेल में ही होती थी जी, तो रेल ही अब प्राइवेट हो रहा है, तो सरकारी और प्राइवेट का तो खत्म हो गया। नहीं, ये चीज को बंद करना पड़ेगा सरकार को। इसके खिलाफ हम लोग आवाज कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चीज को बंद करना पड़ेगा। जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और हमारा जीएम पावर के तहत जब तक नियुक्ति नहीं होगा, फिर से 2016 से पहले जैसे होता था उस तरीके से नहीं होगा, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दिखाने की कोशिश कर रही मैं हूँ, ठीक है जी, ये मैं हूँ, मेरा पैर कट गया था, फिर भी मेरा एसएससी हमको कोई मेडिकल किट ना कोई चीज़ का सुविधा हमको दिलवाया, फिर भी हमको काम करने के लिए ऊपर चढ़ा दिया। उस दिन बहुत बरसात भी हो रहा था भैया, फिसल के मेरा पैर यहाँ से यहाँ कट गया, अभी तक दाग है भैया। इतना तकलीफ और चोट कर खा के आया हूँ ना, सिर्फ मैं रो भी नहीं सकता ना किसी को बता सकता हूँ, घर वालों के सामने मैं मुंह भी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि बेटा मेरा बड़ा हो गया। मैं भी घर वालों के आस में कहीं ना कहीं हूँ कि यहाँ पे आया हूँ। दूसरी चीज, आपने बोला रेलवे को जो समायोजन की प्राइवेटाइजेशन फलना चाहिए, भैया एक बात आपको मालूम नहीं होगी, जब यहाँ पे आरजेडी के सर जब ये थे लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे भैया 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था रेलवे को। नहीं मालूम है किसी को, तो नहीं जानी है, कोई बात नहीं, बात सच्चाई है। लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार मान लिया भ्रष्टाचारी है। हाँ। एक 5 नाम बता दिए कोई ईमानदार हो तो बताइए। लगातार सीबीआई ईडी उनके ऊपर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि लालू जी भ्रष्टाचारी थे, भाजपा लगातार हमलावर। आप कह रहे हैं कि लालू जी के टाइम में रेलवे को फायदा हुआ। देखिए एक बात बताता हूँ, जो गूगल कहती है, जो इंडेक्स कहता है, जो बीबीसी से तो बड़ा कोई न्यूज चैनल नहीं होगा, ठीक बात ऐसा तो है ना। बीबीसी की न्यूज अब देखिए, उसकी रिपोर्ट्स पढ़िए। अगर 9,000 करोड़ का अगर रेलवे को प्रॉफिट नहीं हो, जब रेलवे प्रॉफिट में ही है रेलवे, तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट भैया, 2 मिनट बस जा रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताएं, आप लोगों का रास्ता अब क्या निकलेगा? आप धरने पर भी आ गए। हमारा रास्ता ये निकलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ओटीएस नहीं लागू होगा, वन टाइम सेटलमेंट। जब तक वन टाइम सेटलमेंट लागू नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, ये बात जान लीजिए। यही आग्रह है कि वो एक बार रेलवे में सभी अप्रेंटिस को समायोजित कर दे, उसके बाद से जो नियम लगाना है उसको 20% से बढ़ा के 40% पे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए करके और उस पे आगे बढ़ाता रहे, चलता रहे। ये हम यहाँ से रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि हमें रिपोर्ट करने के दौरान भी बातचीत करें। ये जंतर मंतर है देश का, जहाँ बताया जाता है कि आप अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठ सकते हैं, अपनी मांगों के लिए बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरने का अधिकार देश में संविधान देता है। उसके बावजूद भी हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अब जंतर मंतर पर बैठने की इजाज़त जो है वो समयबद्ध करके दिया जाता है और उसके हिसाब से इनका समय खत्म हो गया है। हमें रिपोर्ट करने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।